जय हिंद दोस्तों, मैं राज सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। कल हमने पढ़ा था क्षेत्रफल और परिमाप का पार्ट 1, जिसमें हमने करे थे केवल फॉर्मूले और एक या दो क्वेश्चन किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल और परिमाप का पार्ट 2, जिसमें करेंगे आज हम बहुत सारे क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों के द्वारा उन जो फॉर्मूले थे उनको सभी को समझेंगे, कैसे कैसे फॉर्मूला का यूज है, कैसे कैसे पेपर में हमारे आर्मी के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजा समान होती है, उसकी भुजा दे रखी है। क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। तो भाई √3/4 एक जगह मतलब भुजा का वर्ग करना है। 4 बना 4 से 4 कितना आएगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये होगा क्षेत्रफल, तो आएगा √3/4 a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, और इसका निकालना, दूसरा निकाला परिमाप। परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a, मतलब 4 तीनों भुजा बराबर होते हैं, उनको जोड़ देना है। 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है 4√3 और परिमाप कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पढ़ते अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 25 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताना बस। आयत की क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है, चौड़ाई। आयत की लंबाई दे रखी है कितनी? 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 25 मीटर। आयत की लंबाई दे रखी है 50 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 25 मीटर। अब पूछ क्या रहा? पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, L/B। तो लंबाई कितनी है? 50, चौड़ाई 25। 25 के गुना करें 25 × 125, 1250 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आएगा? उस खेत का क्षेत्रफल आएगा आयत का 1250 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन ए 1250 वर्ग मीटर सही है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में भाई? ये क्वेश्चन में करना क्या था? तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो क्वेश्चन पूछा क्या था? केवल क्षेत्रफल पूछा। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, बड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, क्योंकि 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है और वर्ग उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 42। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 3a = 42 रख देते हैं। परिमाप फॉर्मूला होता है 3 गुना में भुजा। तो भुजा का मान निकाला, क्षेत्रफल आसानी से निकालेंगे। a भुजा की वैल्यू नहीं, 3 से इसको भाग करेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 14 × 42, 14 बार। a का मान आ गया 14। अब निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का √3/4 a स्क्वायर, √3/4 गुना में 2 से 7 बार 2 बार, 2 से 7 × 7 49 √3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ये बताना। देखें 49√3 कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। करना क्या, केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसलिए कल के जो वीडियो थी उसमें कहा था कि जो फॉर्मूला था आपको
क्या स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं। क्यों लेके रखने हैं? क्योंकि जिस जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप फॉर्मूले देख सको, क्योंकि एक बार फॉर्मूले याद नहीं होंगे, 2-3 बार जब क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। और ध्यान रखना फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फॉर्मूला पेपर में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो जब तक। पढ़ोगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा ये बताना है। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? √3 सेंटीमीटर। तो परिमाप पूछा है, तो यदि ऊंचाई दे रखी कितनी? √3 समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? √3। ये तो है √3। हाँ, तो पूछा क्या? पूछा है परिमाप। और पहले हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला क्या था? 3a। 3 गुणा में भुजा, तो भुजा का मान पता नहीं है हमें, भुजा निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a बराबर √3 रख देंगे, क्योंकि भुजा के बराबर भुजा रख देंगे, बस इतना काम करना। फॉर्मूले के बराबर भुजा रख देनी है। हमें निकालना क्या? a का मान। तो ये संख्या ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, बस a का मान कितना आएगा? √3 गुणा 2/√3। √3 से √3 करके बच गया 2 सेंटीमीटर, भुजा है 2 सेंटीमीटर। और परिमाप कितना होता है जो पूछा? परिमाप होता 3a 3 गुना 2, क्योंकि a का मान कितना आया? 2, तो 3 गुना 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आंसर आएगा? परिमाप कितना आएगा? इसका परिमाप आएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं इसके बाद अपने और क्वेश्चन करते हैं। पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है आपको। पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 है तो उनकी परिमाप का क्या अनुपात होगा? क्या दे रखा? क्वेश्चन दे रखा है यदि दो वर्ग हैं जिनका परिमाप क्षेत्रफल दे रखा है, वर्गों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1:2 में, और पूछ कर रहा परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। बस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है भाई भुजा का स्क्वायर, मतलब a² और दूसरे का भी a² होगा, और ये दे रखे हैं दोनों। तो भुजा निकालते हैं, यदि हम कितना आ जाएगा इसके हिसाब से 1, 2 दे रखे हैं, तो भुजा कितनी होगी? a की वैल्यू इसकी होगी 1, और इससे a की वैल्यू निकालेंगे तो √2। क्या आएगा? a की वैल्यू इसकी भुजा आएगी पहले वर्ग की 1 और दूसरे की आएगी √2। तो अब निकालना क्या? परिमाप। परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है 4a, मतलब 4a ये हो जाएगा 4a दूसरा, तो 4 से 4 कर देंगे। a मतलब क्या बच गया? केवल भुजाएं। परिमाप क्या होता है? ध्यान रखना, परिमाप सीधा क्या होता है? केवल जो भुजाएं का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात ही परिमाप का अनुपात होता है। तो भुजा कितनी है? 1/2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/2। तो इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार फिर देख लो कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है अनुपात में 1:2। हमें ना कोई भुजा दे रखी ना कुछ दे रखी, सीधा पूछा परिमाप। तो हम क्षेत्रफल से हम अपनी भुजा निकालते हैं कि हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a² और दूसरे का भी a² होगा, क्यों वर्ग है तो 1/2। 1 का हमें a निकालें तो इसका √, कितना होगा? 1 का वर्गमूल 1 होता, और 2 का निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। परिमाप कितना होगा? 4a और a√2। तो जो होता है वर्ग का परिमाप जो होता है वो भुजा के अनुपात के बराबर ही वर्ग का परिमाप होता है, तो ध्यान रखना है। पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है
एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान से 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी ये पूछा है। तो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इस क्वेश्चन बस इतना कि जो वृत्त है उसकी परिधि का मान, क्षेत्रफल का मान परिधि से 7 गुना है। तो वृत्त की परिधि बराबर हम देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। पर उसने कहा क्या, उसने कहा कि जो क्षेत्रफल है वो परिधि के 7 गुना के बराबर है। मतलब ये क्या है, ये इसका 7 गुने के बराबर है। पाई से तो पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, बचेगा कितना आर बराबर 7 दूनी 14। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई 7, त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 7 दूनी 14, 14 आ गई त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर 22/7, पाई का मान होता है 22/7, आर की जगह 14 रखना, 7 से 2 बार गुना करनी है, केवल गुना तो करनी है 44 गुना 14, 14 चौका 56, 6 फिर बच गए 5, 14 चौका 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 616 इकाई। ठीक है, क्वेश्चन आया समझो। अगला क्वेश्चन पढ़ो तो पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो कमरा है, उसका परिमाप, फर्श का परिमाप कितना है, फर्श का परिमाप है जो कितना है 18 मीटर। तो फर्श का परिमाप दे दिया 18 मीटर। फर्श कैसा होता है, आयताकार होता है, और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लगा 2 × L + B बराबर 18। 2 से कट गया कितनी बार 9 बार, L + B कितना आ गया 9। बस अब क्या रहा है, ऊंचाई दे रखी है, आर क्या दे रखी है इसमें, दीवार की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है कितनी, दीवार की ऊंचाई 3 मीटर। पूछा है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 दीवारी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2HL + B ये होता है। तो सीधा 2 गुना में h का मान 3, ऊंचाई 3 है, L + B हमने निकाला 9 गुना 9, तो कितना हो जाएगा 9 × 27, 27 दूनी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा इसका, 4 दीवार क्षेत्रफल आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। पर एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो ये तो बिल्कुल दोनों फॉर्मूला रख बड़े आराम से समझाया गया बड़े प्यार से, क्योंकि इसमें फर्श का परिमाप लगाया, आयत का परिमाप और फिर 4 दीवारी का क्षेत्रफल। परंतु इसके बाद तुम सीधा ध्यान रखना, सीधा ध्यान रखो क्या कि 4 दीवारी क्षेत्रफल कितना होता है, जो शॉर्ट बनेगा इसको सेव है 2HL + B, और हमें पता है 2 × L + B है, यदि मैं h को यहाँ से हटा के गुना यहाँ में कर देता हूँ इसके, ठीक है। 2L + B कितना होता है, परिमाप के बराबर, तो परिमाप हमें सीधा दे रखा था 18 और ऊंचाई सीधी रखते हैं 3, तो कितना होगा 18 × 3 54 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ट्रिक से। पर ट्रिक के लिए भी क्षेत्रफल और परिमाप वाले में क्या जरूरी है, फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही जरूरी होंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ सीधा सा है, तो फॉर्मूला नहीं पता तो कोई ट्रिक यूज नहीं कर सकते। पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान की परिमिति मतलब परिमाप दे रखा 480 मीटर, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो क्या दे रखा है,
आयत का परिमाप, परिमिति को परिमाप बोलते हैं, परिमाप 480 मीटर है, 480 मीटर। तो और लंबाई चौड़ाई का दे रखा अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई दे रखी है, कितनी हो जाएगी 5:3। तो मान लिया हमने लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, तो माना कि हमारी लंबाई मान लेते हैं, इनके साथ बस x लगा देना है, 5x, और ये चौड़ाई हो जाएगी 3x। तो मान सकते हो, मान लो, नहीं इच्छा हो बेशक बिल्कुल मत, क्योंकि बिना x के भी हम इसको करने वाले हैं। अब हमें निकाला, हमें लंबाई 5 है, चौड़ाई हमारी मान ली हमारी 3 है, तो परिमाप कितना होता है, परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 2 × L + B, 2 गुना लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 480 के बराबर, के परिमाप बराबर है, तो 8 16 से 3 बार, तो मतलब क्या है कि 1 अनुपात बराबर आ गया 30 के, तो 5 लंबाई कितनी हो जाएगी 150, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 90, क्योंकि 1 अनुपात 30 के है और लंबाई कितनी है हमारी 5 अनुपात, तो 5 हो जाएगी 150 बराबर, और 3 हो जाएगी 90 के बराबर। अब निकालना केवल क्षेत्रफल, हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता, लंबाई गुना चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है, L × B क्षेत्रफल 150 गुना 90, कितना हो जाएगा 15 × 135, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कितना आएगा 13,500 सॉरी मीटर है, मीटर स्क्वायर, 13,500 मीटर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन और पढ़ते हैं, एक 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाया गया, तो कालीन की लंबाई कितनी होगी ये पूछा है। तो कालीन की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी कालीन की लंबाई। तो देख क्या रखा, क्वेश्चन दे रखा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई, कमरे की लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है 8 मीटर लंबा है कमरा, और चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, सॉरी चौड़ाई है 6 मीटर, और कालीन की कितनी चौड़ी है 1.5 मीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, लंबाई गुना में चौड़ाई, 8 गुना में 6 कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो कमरे का क्षेत्रफल होगा 48 मीटर, और कालीन की जो चौड़ाई है वो कितनी है 1.6 मीटर। कालीन की चौड़ाई है वो कितनी है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। क्या निकालनी लंबाई, टोटल क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग देंगे, लंबाई आ जाएगी, 48 को 1.6 से भाग देंगे, 0.6 से भाग देंगे तो क्या होगा 48, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का 10 ऊपर पहुंच जाएगा, और 16 से 16 48, ये हो जाएगा 30 मीटर। उसकी क्या आ जाएगी लंबाई, कितनी आएगी 30 मीटर कालीन की लंबाई होगी। आया समझ में? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चनों को जरूर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, तो आराम से क्वेश्चनों को अपने ध्यान से पढ़ा करो, और क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना बस वो लगाओ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखने में लगता है क्वेश्चन बड़े हैं, पर पूछे जाते हैं छोटे क्वेश्चन, जो कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं बड़ी आसानी से, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो। क्योंकि क्षेत्रफल और परिमाप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बिना फॉर्मूला के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ट्रिक भी काम करेगी तो भी वो फॉर्मूले के साथ ही काम करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।